कभी कभी ऐसा लगता है कि नौकरी करना जो है वो महंगा पड़ गया, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे तो और महंगा हो जाएगा। हाँ, आज 21 है और मुझे एग्ज़ाम ड्यूटी जाना है। साहब अपना ए शिफ्ट ड्यूटी जा रहे हैं और इनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग, दोपहरी, दौला, जमारिन जयसु। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। बहुत दिनों के बाद फैमिली ब्लॉग मतलब कि घर वाला ब्लॉग आ रहा है, तो आज का हम लोग रूटीन को दिखलाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हम लोग करते हैं। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमारा ब्लॉग हफ्ता में 2 दिन आता है, थर्सडे एंड संडे को। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। बस अभी के लिए इतना ही। 5:30 हो गया है। ये बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये बरसाती जुगाड़ लेके जाना पड़ता है, नहीं तो भीग कर आना पड़ेगा। इसलिए मैं जुगाड़ लेके जा रहा हूँ। और जिस तरीके की सुबह में गुड मॉर्निंग किए और कुछ दिखला नहीं पाए, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ और अभी ड्यूटी निकलने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं ड्यूटी स्थल पर, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, आज जो है वो 21 जून है और कल से कॉपी करेक्शन के लिए जाना है। कहने का मतलब है मिलिट्री हुकूमत है ना, ये तो कानून है भाई, सरकारी कानून। और मैं ड्यूटी के लिए निकल पड़ी हूँ, जिस तरीके से कि आप लोगों को नज़र आ रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी करना इतना भी आसान नहीं है। अभी स्कूल का ड्यूटी, स्कूल में एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे और वो ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मुझे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी में लगा दिया गया, और अभी वो चल ही रहे हैं और उसी बीच में कॉपी करेक्शन के लिए लगा दिया गया है। कहने का मतलब जिस दिन एग्ज़ाम नहीं रहेगा कॉपी करेक्शन के लिए जाना है। लेकिन आज 21 जून है और मैं जा रही हूँ आज एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी के लिए, और कल से मैं जाऊँगी कॉपी करेक्शन के लिए। ठीक है ना, चलिए बने रहिए और मैं क्या दिखला पाती हूँ आप सबों को। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे ऑटो मिल गई थी, जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं मैं ऑटो से जा रही हूँ। और बस स्टैंड में मुझे कुछ इंतज़ार करना पड़ा, तो चलिए वहाँ की झलकी मैं आप सबों को दिखलाती हूँ। जिस तरीके से कि आप लोगों को गाड़ी वगैरह दिखाई पड़ता है, तो मैं बस स्टैंड में बैठी हुई हूँ। और ऑटो तो मुझे जल्दी मिल गई थी, पर बस नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैं कब पहुँचे, ऐसे एग्ज़ाम 2 बजे से है और अभी बज रहा है दिन के 11, है ना। देखते हैं। और 11 बजे मुझे एक बस मिल गई थी, जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है मैं बस पर बैठी हुई हूँ। और 12 बजते बजते मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँच गई थी। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आप सबों को ये बात बतला रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज दूसरा दिन है ना। और कल और कुछ शूट नहीं कर पाए थे। एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी जा रहे बोले, एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी से वापस आए, तब थक गए थे। और आज दूसरे दिन है। आज एक नोटिस जारी हुई है कि सभी शिक्षकों को जाना है, सभी में ये कि सभी में जो वीक्षण कार्य में हैं और जिनका कॉपी करेक्शन में नाम है वे या सभी। सीआरपी ने कहा है कि सभी को जाना है। तो अभी सेंटर पे पहुंचते हैं, उसके बाद वहाँ क्लियर होगा कि हमें वहाँ कॉपी करेक्शन के लिए रहना है या नहीं रहना है या विद्यालय जाना है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और ये साहब गुड मॉर्निंग। हाँ, और अभी हम लोग एकदम ताबड़तोड़ जाने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि कभी कभी नौकरी करना महंगा पड़ रहा है। ठीक है ना। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। मुझे पहुंचना है 8 बजे, साहब को 6 बजे, अभी 10 मिनट में उनको पहुंचना है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए आप लोग। और जिस तरीके से कि आप लोग देख सकते हैं, मैं कॉपी करेक्शन करने जाते जाते विद्यालय पहुंच गई, है ना। अभी भी कन्फ्यूजन है सभी में, लेकिन हमारे जो एचएम सर हैं वे बोले कि मैडम आपका नाम नहीं है उसमें, तो आपको विद्यालय आना होगा। तो मैं विद्यालय पहुंच चुकी हूं और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का थोड़ा दर्शन मैं करा देती हूं, है ना।
सारे बच्चे प्रार्थना के लिए निकलते हुए। बाय बाय। 12 बज चुके थे, छुट्टी हो चुकी थी और हम सब घर जाने की तैयारी में। तो जिस तरीके से कि कल से ही बोल रहे हैं ड्यूटी, एग्ज़ाम ड्यूटी, कॉपी करेक्शन, तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। और जिस तरीके से मैं विद्यालय में बतलाई कि विद्यालय आई हूँ और अभी घर वापस आ गए हैं और समय 3 बज गए। 3 बज गए क्योंकि मेरा ए शिफ्ट ड्यूटी था। अभी जस्ट आया हूँ मैं 2 बजे। हाँ। और नहा धो फ्रेश हो चुका हूँ। और ये आ करके मैं दाल भात बनाई और आमलेट और कद्दू की सब्जी रात की और ये अचार। चलिए इसके साथ ही आज अपना ब्लॉग का अंत करते हैं और हम लोग खाना खाते हैं। आप लोग सब खा लिए होंगे, है ना? आप लोग खा लिए होंगे, अब हम लोग भूखे हैं इसलिए हम लोग खा रहे हैं। हाँ। है ना? तो इसके साथ ही अपना ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है आज का हमारा फैमिली ब्लॉग तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, ख़त्म होने के बाद भी मैं कहती हूँ कि हमारे घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं है और हाउस हेल्पर नहीं होने के कारण सारा चीज़ खुद ही झेलना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि नौकरी करना जो है वो महंगा पड़ गया। लेकिन नौकरी नहीं करेंगे तो और महंगा हो जाएगा। तो चलिए फिर इसके साथ ही आप लोग बने।